पिछले क्लास में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेट क्या है। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट्स करते हैं। और हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि सेट्स को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें हम लोग एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिस्टेड करते हैं और उसको कोमा से सेपरेट करते हैं। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर्स फॉर्म। इस मेथड में हम लोग सेट्स को एक रूल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी यानी खाली। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स at all is called an empty set or null or void set। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। इसको हम लोग फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। It is denoted by the symbol phi। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? PHI, phi। और simply these brackets। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ empty set। Set of all even prime numbers greater than 2। इसमें मैंने एक सेट कंसिडर किया है, किसका? सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 2। बट वी नो दैट 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। सो दिस सेट कंटेन नो एलिमेंट, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। इसलिए ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। X such that x belongs to n and x is greater than 2 and less than 3। या मैंने दूसरा सेट कंसिडर किया है, किसका? नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इसलिए ये भी क्या है? एक एम्प्टी सेट है। X such that x belongs to n and x square is equal to 2। ये भी एक एम्प्टी सेट है। कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होता है, इसलिए ये भी एक एम्प्टी सेट है। अब हम लोग आते हैं कि ऐसा सेट जो एम्प्टी नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट containing at least one element. Is called
ए नॉन एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल्स, ए इज इक्वल टू 2 4 6, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये सारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। तो सेट्स को हम लोग एम्प्टी और नॉन एम्प्टी में इस तरह से बांट सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे के डेफिनेशन में। तीसरा टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, इसमें वर्ड है सिंगल। सिंगल यानी एक। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेनिंग exactly one element is called a singleton set। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल, a is equal to x such that x belongs to n and x is a even prime number। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है और x क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। और हम लोग जानते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, केवल 2 है। तो इसलिए ए सेट क्या है, एक सिंगलटन सेट है। इस तरह से हम लोग और भी एग्जांपल दे सकते हैं। b इज इक्वल टू ए, c इज इक्वल टू 0। तो ये सारा क्या है, सिंगलटन सेट्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग सेट को फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिवाइड करते हैं। फाइनाइट सेट, an empty set or a non-empty set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called a finite set। फाइनाइट सेट क्या है, एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। और ए नॉन एम्प्टी सेट या फिर नॉन एम्प्टी सेट हो जिसमें इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स के गिनती का अंत हो। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, a is equal to 2 4 6 8। a is equal to 2 4 6 8 ये क्या है, एक
फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें केवल 4 एलिमेंट्स हैं। B इज इक्वल टू AEIOU, ये भी एक फाइनाइट सेट है। C इज इक्वल टू X such that X belongs to N and X is less than 50, ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है जो 50 से कम है, यानी इसमें 1 से लेके 49 तक आएगा, तो ये है फाइनाइट सेट्स। अब है फाइनाइट सेट के संदर्भ में एक टर्म्स आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर का क्या अर्थ है? The number of elements in a finite set is called the cardinal number of the सेट। किसी फाइनाइट सेट में जितना एलिमेंट्स होता है वो उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल, इफ A इज इक्वल टू AEIOU, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? NA इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 5। अब हम लोग आते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट a set which is not finite is called an infinite set। ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन। लाइन में पॉइंट्स की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट, इसमें भी लास्ट इवन नंबर हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये भी क्या है?
एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हम लोग 3 डॉट्स का इस्तेमाल किए हुए हैं। इसमें जो 3 डॉट्स का इस्तेमाल किए हुए हैं, इस 3 डॉट्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड सो ऑन। इस 3 डॉट्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड सो ऑन। इसके अलावे भी बहुत सारे इन्फिनाइट सेट्स हैं, जिसमें से मैं कुछ वेल नोन इन्फिनाइट सेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। Some well known infinite sets n। इसमें जो हम इन्फिनाइट सेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल सिंबल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फ्यूचर में हम लोग सिंबल से ही जानेंगे कि ये किस सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ n क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n किसको रिप्रेजेंट करता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। W, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब बात करते हैं हम लोग Q। Q किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको दिखाने के लिए हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई q, वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। Q प्लस क्या हो गया? रैशनल नंबर ही है, परंतु इसमें प्लस, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और Q0 प्लस द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स। और हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये क्या होगा? x सच दैट x इज नॉट इज इक्वल टू p बाई q, वेयर p comma q belongs to z and q is not equal to 0. That means irrational number are those number which is not rational। जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे पाई, एक्सपोनेंशियल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम
एक्सटेंड होके और एक बड़ा नंबर सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं रियल नंबर सिस्टम। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर क्या हो गया? आर इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ मिला दे तो जो नंबर सिस्टम मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर सिस्टम। इसमें भी आर प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और R0 प्लस द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद क्लास 11th में एक और नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज? जैसे अगर हम Z से लिखते हैं Z सच दैट Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेर x कोमा y बिलोंग्स टू R, एंड यहां हम लोग एक सिंबल का इस्तेमाल किए हैं आयोटा। इसका वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जिस नंबर को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ नॉन सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग आगे डायरेक्ट करेंगे, जहां हम लोग Q को रैशनल नंबर्स, R को रियल नंबर, C को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि दो सेट्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे। इक्वल सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be equal if every elements of set A are in B and every elements of set B are in A। A का हर एक एलिमेंट B में हो और B का हर एक एलिमेंट A में हो तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड B इज इक्वल टू 4, 2, 8, 6। हम लोग क्या देख रहे हैं कि A में 2, 4 और 6 और 8 है, B में 2, 4, 6 एंड 8 है। बस B में क्या है, इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ है, परंतु हम लोग सेट के डिफिनेशन में देख चुके हैं कि ऑर्डर चेंज करने से सेट में अंतर नहीं आता है। इसका मतलब है A और B क्या है? इक्वल सेट है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट।